Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज़ तक में आप सबका स्वागत है। तो छठे चरण का चुनाव भी पूरा हो चुका है। अब सिर्फ 57 सीटों की वोटिंग बाकी है और छठे चरण के बाद भी तय नहीं हो पा रहा है कि कौन आगे है, कौन पीछे है। बीजेपी कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है या इंडिया गठबंधन कितनी रफ्तार से ब्रेक या स्पीड ब्रेकर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। छठे चरण की बात करें तो कुल मिलाकर 58 सीटों पर वोटिंग हुई। बंगाल की बात करें तो बंगाल में 8 सीटों पर वोटिंग हुई। बीजेपी को 8 में से 5 सीटें मिली थी और वो बेहद सुरक्षित, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दौर था आज, जहां उसके पास सीटें ज़्यादा थी। टीएमसी को 3 सीटें मिली थी, लेकिन तीन में से भी 2 सीटें शिवेंदु अधिकारी के एक पिता ने जीती थी और एक उनके भाई ने जीती थी, तमलूक और कांठी की सीट। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के खाते में कुल मिलाकर 7 सीटें थी जिसको उन्हें डिफेंड करना था और टीएमसी के खाते में 1 सीट थी। स्वाभाविक है कि ये जिस ढंग से चुनाव हुआ, जिस ढंग से तमलूक से जो अभिजीत गांगुली जो जज साहब थे, वो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, वो सड़क पर बैठ गए, धरने प्रदर्शन पर बैठ गए, गो बैक के नारे लगे और जिस ढंग से हाय तौबा मचाई गई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको कोई शंका है कि 7 की 7 सीटें वो बचाने में कामयाब होंगे या नहीं। शिवेंदु अधिकारी के भाई इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, ज़रूर कांठी सीट से, तो उनके लिए भी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की लड़ाई है। यहीं ममता के लिए भी नंदीग्राम में वो चुनाव हारी थी, उनके लिए भी प्रतिष्ठा की लड़ाई है। तो कुल मिलाकर जो 7 सीटें बीजेपी ने पिछली बार जीती थी टेक्निकल तौर पर, उसमें से 3-4 सीटों में ऐसा बताया जा रहा है कि कांटे की टक्कर है। अब वो मुसलमान वोटों का एक तरफा ध्रुवीकरण और उसके खिलाफ दूसरी जातियों का, हिंदुओं का एक तरफा ध्रुवीकरण, ये क्या रंग लाता है, इस पर डिपेंड करेगा कि क्या स्थिति होती है। कुल मिलाकर अगर बीजेपी को पश्चिम बंगाल में अच्छा करना है तो इस चरण में उनको वाकई में अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि 7वें चरण जो आखिरी चरण में जो चुनाव है, उसमें जो 7 या 8 सीटों पर चुनाव है, उन सब की सब सीटें टीएमसी के खाते में ही गई थी और टीएमसी वहाँ मजबूत मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर चुनाव था, 14 में से बीजेपी ने 10 सीटें जीती थी, 3 बीएसपी ने, 1 समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की सीट जीती थी, जो बाद में उपचुनाव में वो हार गए थे। तो बीजेपी की 10 में से मोटे तौर पर कहा जा रहा है कि 10 में से ये 14 में से करीब करीब 12-13 सीटें भी फंसी हुई बताई जा रही हैं। सारी सीटें मोटे तौर पर अंदाज लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कहा जा रहा है कि सुल्तानपुर में मेनका गांधी चुनाव निकाल जाएंगी। इसी तरह ये भी कहा जा रहा है कि संत कबीर नगर में या डुमरियागंज में या लालगंज में बीजेपी अच्छी स्थिति में बताई जा रही है। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव अच्छी स्थिति में बताए जा रहे हैं। इलाहाबाद में कांटे की टक्कर है। उज्ज्वला रमन सिंह समाजवादी पार्टी से, केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे बीजेपी की तरफ से। श्रावस्ती में कांटे की टक्कर है। प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सचिव रहे पीएम के नरोत्तम मिश्र, उनके बेटे साकेत मिश्र, मुकाबला उनका राम श्रीमोनी वर्मा से है। और बस्ती भदोही में ललितेश्वर पति त्रिपाठी, कमलापति त्रिपाठी के पोते टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में आज जो कहानी देखने को आई कि कहीं कहीं पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया गया समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि मुसलमानों को कहीं वोट नहीं डालने दिया गया। कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उनको बटन नहीं दबाने दिया गया और बाद में शायद बटन दबा दिया गया। ऐसी बहुत सारी शिकायतें मोटे तौर पर आई हैं, लेकिन देखा गया है कि जाटव जो दलित वोट बैंक है, उसका भी एक हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ जाता दिखा है। मुसलमान दलित का एक सॉलिड कम्बिनेशन बनता हुआ दिखा है। हालांकि सवर्ण जातियां और दूसरी कुछ अन्य जातियां भी बीजेपी के पक्ष में लामबंद हुई है। तो कुल मिलाकर जैसे प्रतापगढ़ की सीट है, राजा भैया का साथ चाहते थे बीजेपी, उनको बीजेपी को साथ नहीं मिला। अमित शाह से मुलाकात भी हुई, सुनील बंसल से भी मुलाकात हुई, तो वो सीट कहाँ जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। फूलपुर की सीट जहाँ पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बहुत बड़ी रैली होनी थी, जो नहीं हो पाई थी, भीड़ बेकाबू हो गई थी,
वहाँ पर वो जो भीड़ आई थी वो कितनी चुनाव वोटिंग में कितना बदलती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो कुल मिलाकर अंबेडकर में जो अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं लालजी वर्मा, उनके यहाँ पुलिस ने छापा मारा। तो कुल मिलाकर यहाँ मामला उत्तर प्रदेश में बेहद फंसा हुआ है और अपने आप को बेहद सुरक्षित शायद बीजेपी महसूस नहीं कर पा रही हो। बिहार में कुल मिलाकर 4 सीटें पिछली बार बीजेपी, बिहार में कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा नोट्स अपने देख लूं मैं। बिहार के अंदर भी जो सीटों पर आज वोटिंग हुई उसके अंदर 8 सीटें हैं पूरी की पूरी। पिछली बार 8 की 8 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में गई थी। शिवहर से रोचक मुकाबला देखने को मिला। आनंद मोहन डॉन की पत्नी लवली आनंद वहां से चुनाव मैदान में थी। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से रितु जायसवाल, आरजेडी की तरफ से कड़ी टक्कर बताई गई है। सिवान जो कि शहाबुद्दीन का इलाका रहा है, उनकी पत्नी निर्दलीय हिना शहाब चुनाव मैदान में थी। यहाँ बताया जा रहा है कि जो महागठबंधन का उम्मीदवार है तीसरे नंबर पर चला गया है, ऐसा बताया जा रहा है। मोतिहारी यानी जो पूर्वी चंपारण है, वहाँ राधा मोहन सिंह बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में हैं। उनकी सीट थोड़ी सी कांटे के मुकाबले में फंसी हुई है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला ने कड़ी टक्कर दी है, ये खबर आ रही है। इसी तरह पूर्वी चंपारण की सीट जो है बेतिया, वहाँ पर भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। गोपालगंज की सीट नीतीश कुमार के खाते में जा सकती है। महाराजगंज की सीट भी नीतीश कुमार के खाते में, मतलब बीजेपी गठबंधन के खाते में। वाल्मीकि नगर की सीट भी जेडीयू के खाते में। तो बिहार में कहा जा रहा है कि मुकाबला करता हुआ नजर आ रहा है महागठबंधन, लेकिन कितनी सीटें निकाल पाएगा वो डिपेंड करेगा जातियों पर। कुछ जगह जैसे तेली जाति का वर्चस्व है, कुछ जगह कहा जा रहा है कि भूमिहारों का वर्चस्व है, कुछ जगह यदुवंशी जलवंशी यानी कि यादव और मल्लाह निषाद उनका वर्चस्व है। तो इनका झुकाव किस तरफ होता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर चुनाव हुआ। यहाँ पर 3-4 मामले देखे गए। एक तो किसानों का आंदोलन, महिला पहलवानों का आंदोलन, अग्निवीर की प्रॉब्लम, अग्निवीर को लेकर विवाद, और कहा जाता है कि सेना में हर 10वां सिपाही हरियाणा से जाता है। तो यहाँ पिछली बार कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। इस बार करनाल में मनोहर लाल खट्टर मुश्किल मुकाबले में हैं, लेकिन एज बताया जा रहा है। सिरसा में, रोहतक में, सोनीपत में, अंबाला में कांग्रेस को एज बताया जा रहा है। फरीदाबाद में बीजेपी, गुड़गांव में बीजेपी को एज बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं। मोटे तौर पर बीजेपी को 10 की 10 सीटें नहीं मिलेगी, आधी सीटें मिल जाए कुछ लोग कह रहे हैं तो गनीमत है। इस तरह की बातें कही जा रही हैं। चलते चलते दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव, वहाँ पर बीजेपी के खाते में 7 की 7 सीटें पिछली 2 बार से जा रही थी। इस बार खाता खुलेगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का, ये तय माना जा रहा है। अब सीटें कितनी मिलती हैं, 1 मिलती है, 2 मिलती है या 3 मिलती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कहा जा रहा है कि दिल्ली में फ्लोटिंग वोटर जिस तरफ जाएगा वो सीटें निकालने में कामयाब होगा। और केजरीवाल को जो विधानसभा चुनाव में वोट देता है उसी में 18-20% वोटर ऐसा है जो केंद्र में जब चुनाव होता है तो मोदी को वोट देता है। अब केजरीवाल इस वोट बैंक में से कितना वोट बैंक तोड़ कर लाएंगे ये डिपेंड करेगा कि वो कितनी सीटें निकालने में कामयाब हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुकाबला दिलचस्प है और अभी भी 6ठे चरण के बाद भी स्थितियां साफ नहीं है। अभी भी मामला फंसा हुआ है, चुनाव फंसा हुआ भी है, चुनाव अटका हुआ भी है और चुनाव खुला हुआ भी है। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।